साथियों, आज हम लोग ब्लैक बुक की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम लोगों का एक सेशन स्टार्ट होगा ब्लैक बुक का, जिसमें से आज हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लेस। जो प्लेस होते हैं पक्षियों का स्थान, जानवरों का स्थान, छोटे छोटे जानवरों का स्थान, मतलब हर एक स्थान के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सेशन हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक पूरी ब्लैक बुक नहीं ख़त्म हो जाएगी, तब तक ये पूरा सेशन आपको कराया जाएगा फ्री। हमारे यूट्यूब चैनल पे ये पूरा सेशन फ्री रहेगा और आप लोगों को बस सिर्फ इतना करना है, अच्छे से समझना है, पढ़ना है और वीडियो को आगे शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लैक बुक की सीरीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लेस। सबसे पहले क्या आता है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर सेलेटेड फॉर द मार्केट। कह रहा है एक ऐसा स्थान जहाँ पे जानवरों को सेल्टर्ड मतलब होता है काटना, काट के जहाँ पे उन्हें बेचा जाता है, जिनका मांस बेचा जाता है, जिन जानवरों को काटा जाता है उन्हें कहा जाता है फॉर द मार्केट। उस एरिया को, उस स्थान को क्या कहा जाता है, एबेटुआर। एबेटुआर मीन्स होता है कसाई, कसाई बाड़ा कह सकते हैं आप, या कसाई खाना कह सकते हैं। सेकेंड, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पे बीज रहती हैं, बीज मतलब मधुमक्खियों का पालन जहाँ किया जाता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, अपेरी। अपेरी मीन्स होता है पक्षियाँ मधुमक्खियों का स्थान जहाँ पे मधुमक्खी पालन की जाती है। इसी से मिलता जुलता एक और आता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। एक ऐसा स्थान जहाँ पे मधुमक्खियों को पाला जाता है, अपेरी। थर्ड पे आता है ए टैंक फॉर फिशेस। एक टैंक होता है जिसमें मछलियों को पाला जाता है, जिसमें मछलियों को रखा जाता है। बेसिकली हम लोग पढ़े होंगे, बहुत सारी जगहों पे देखे भी होंगे इसे। एक ऐसे स्थान को जहाँ पे मछलियाँ रखी जाती हैं, जिस टैंक में मछलियों का रखा जाता है, ऐसे स्थान को, ऐसे टैंक को क्या कहा जाता है, एक्वेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्वेरियम। ठीक, फोर्थ पे चलते हैं। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर द केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पे सरकारी दस्तावेजों को रखा जाता है। ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है, जहाँ पे सरकारी दस्तावेजों को रखा जाए, ऐसे स्थान को आर्चीव्स बोलते हैं। हम लोग देखते हैं बैंक वगैरह में जब जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सी अलमारी होती है जहाँ पे उनके सारे दस्तावेज रखे होते हैं। उसी स्थान को आर्चीव बोला जाता है। एक ऐसा स्थान जहाँ पे गवर्नमेंट के सारे रिकॉर्ड्स रखे होते हैं, वो स्थान को आर्चीव्स बोला जाते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट पे हमारा ए प्लेस वेयर रेसलिंग। दोस्तों एक ऐसा स्थान जहाँ पे रेसलिंग खेली जाती है, जहाँ पे रेसलर्स होते हैं, अखाड़ा लड़ा जाता है। ऐसे स्थान को क्या बोला जाता है, अरेना। अरेना मीन्स होता है अखाड़ा लड़ना, या फिर हम लोग अपनी बोल भाषा में बोल सकते हैं कि जहाँ पे युद्ध किए जाते हैं, रणभूमि, उसे कहते हैं अरेना। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर फॉर एम्यूनिशन एंड वीपन्स। एम्यूनिशन मीन्स होता है दोस्तों बम, गोला बारूद, बम होता है, और वीपन्स मीन्स हथियार होते हैं। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे बम, गोला बारूद या फिर हथियारों को रखा जाता है, ऐसे स्थान को क्या बोला जाता है, आर्सेनल। आर्सेनल मीन्स होता है जहाँ पे, एक ऐसा स्थान जहाँ पे गोला बारूद रखे जाते हों, जहाँ पे गोला बारूद रखे जाते हों, ऐसे स्थान को आर्सेनल कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, ए प्लेस वेयर लनेटिक्स एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज। कह रहा है एक ऐसा स्थान जहाँ पे पागलों को रखा जाता हो, या फिर पॉलिटिकल रिफ्यूजी, जो बाहर से आए हुए शरणार्थी हैं, उन्हें रखा जाता हो, उसे कहते हैं एजाइलम। एजाइलम मीन्स होता है शरणास्थल भी कह सकते हैं आप, अनाथालय भी कह सकते हैं आप, पागल खाना भी कह सकते हैं। ऐसे स्थान जहाँ पे पागलों को रखा जाता हो या फिर शरणार्थियों को रखा जाता हो, उसे कहते हैं एजाइलम। नेक्स्ट,
ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। दोस्तों मैं अभी ऊपर इसी बात पर जिक्र किया कि एक अपेरी से मिलता जुलता एक वर्ड है जिसे अबेरी कहा जाता है। अपेरी मीन्स था कि हम लोग वहाँ पे मधुमक्खियों का पालन करते थे। यहाँ पे अबेरी है। अबेरी में होता है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, बर्ड्स आर केप्ट। जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसे अबेरी कहा जाता है, और जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे अपेरी कहा जाता है। नेक्स्ट है द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल्स अंडरग्राउंड। मतलब एक ऐसे छोटे छोटे जानवर, ड्वेलिंग मीन्स होता है मांद बना के रहने वाले, जो ज़मीन के अंदर मांद बना के रहते हैं, घोल बना के रहते हैं। और ऐसे जानवरों को जो अंडरग्राउंड में होल बना के रहते हैं उन्हें ब्यूरो कहा जाता है। ब्यूरो मतलब होता है मांद में रहने वाले छोटे जीव। नेक्स्ट है दोस्तों ए प्लेस वेयर एम्यूनिशन इज़ द हाइडन। अब ये दोस्तों आ गया फिर से वही जहाँ पे हम लोग गोला बारूद की बात किए थे। तो कह रहा है एक ऐसा स्थान जहाँ पे बम, गोले बारूद को हिडन किया जाता है, छिपाया जाता है, उसे कहते हैं, आप इसे केच भी पढ़ सकते हो, केच, और केस भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे एम्यूनिशन इज़ हाइडन, जहाँ पे बम को या गोला बारूद को, हथियारों को छिपाया जाता है, उसे कहते हैं केस। ए प्लेस वेयर, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ए प्लेस वेयर बर्ड्स। अब एक ऐसा स्थान जहाँ पे पंछियों को कैद किया जाता है। ऐसे स्थान जहाँ पे पंछियों को कैद किया जाता है, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, केज। अगर आप लोगों को पता हो तो बचपन में हम लोग पढ़े हैं केज मीन्स पिंजड़ा होता है। मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे पक्षियों को कैद किया जाता है, केज होता है। नेक्स्ट है द हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी। जिप्सी मतलब होता है दोस्तों खानाबदोश। कह रहा है द हाउस मतलब ऐसे लोग, ना तो इनके पास घर होता है, ना शेल्टर मीन्स होता है जो हम लोग टहलते रहते हैं, छत मतलब जिसके पास छत ना होती हो, ठीक, घर ना होता हो, छत ना होती हो, उन्हें खानाबदोश कहते हैं। तो जब खानाबदोश लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ घूमते टहलते हुए चलते हैं। ऐसे एक साथ में, एक संग में चलने की प्रक्रिया को हम लोग कारवां कहते हैं। ऐसे जिनके पास ना तो घर होता है ना छत होती है, जो खानाबदोश होते हैं, खानाबदोश मतलब खाते पीते चलते हुए रहते हैं, ऐसे झुंड को या एक ऐसे समूह को कह सकते हैं हम लोग कारवां कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ए प्लेस विद द गैम्बलिंग टेबल etc। मतलब एक ऐसा स्थान दोस्तों, ये था गैम्बलिंग टेबल। ए प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे गैम्बलिंग वाला टेबल होता है। गैम्बलिंग क्या होता है, जहाँ गेम खेला जाता है, जुआ। एक ऐसा स्थान जहाँ पर टेबल पे बैठ के जुआ खेलते हैं हम लोग, ठीक, ऐसे स्थान को कसिनो बोला जाता है। अगर आप लोग मूवी वगैरह देखे हों तो मूवी में अक्सर कसिनो का जिक्र किया जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे बार में जाते हैं, गेम खेलते हैं, शराब वाइन पीते हैं और इन सब चीज़ों का एंजॉय लेते हैं। तो ऐसे स्थान को क्या बोला जाता है, कसिनो। नेक्स्ट है ए ग्रेवयार्ड। ए ग्रेवयार्ड वेयर द आर बरीड। कह रहा है एक ऐसा स्थान, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ पे फ्यूनरल को वरीड किया जाता है, जलाया जाता है, वरीड किया जाता है, जलाया जाता है। तो ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एक ऐसा कब्रिस्तान, ए ग्रेवयार्ड वेयर द एरिया वरीड मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे फ्यूनरल को दफनाया जाता हो। वरीड मीन्स दफनाना होता है। ऐसे स्थान को सिमेट्री कहा जाता है दोस्तों। तो उस स्थान को हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्री। ए ग्रेवयार्ड वेयर द जो फ्यूनरल होते हैं वो बरीड किए जाते हैं, दफनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं।
नेक्स्ट पे आता है द हाउस आर शेल्टर ऑफ ए स्विस पीजेंट। स्विस पीजेंट मतलब होता है, आप स्विट्जरलैंड के किसान को स्विस पीजेंट बोला जाता है। तो एक ऐसा घर या एक ऐसा शेल्टर स्थान जहाँ पे स्विस पीजेंट रहते हैं, उन्हें चैलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चैलेट। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। ए प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन। ए प्लेस फॉर लगेज, एक ऐसा स्थान फॉर लगेज जहाँ पे मतलब रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन पर जहाँ पे हम लोग लगेज रखते हैं, अपना सामान सारा रखते हैं, उस स्थान को क्लॉक रूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? क्लॉक रूम। एक ऐसा स्थान फॉर लगेज जो अपने सामान, अपने वस्तुओं को रखने का स्थान होता है, लगेज वगैरह को रखने का स्थान होता है एट अ रेलवे स्टेशन पे। ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉक रूम। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ए रेजिडेंस फॉर नन्स। दोस्तों रेजिडेंस मीन्स होता है स्थान जहाँ हम लोग रहते हैं, निवास स्थान। ए रेजिडेंस फॉर नन्स। नन्स मीन्स होता है जो चर्च के पादरी लोग होते हैं, छोटे पादरी लोग, उन्हें नन्स कहा जाता है। तो एक ऐसा स्थान जहाँ नन लोग रहते हैं, जहाँ नन्स रहते हैं या रखे जाते हैं, उन्हें कॉन्वेंट कहा जाता है। कॉन्वेंट कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। दोस्तों कह रहा है नर्सरी प्लेस। नर्सरी मतलब होता है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का स्थान, मतलब छोटे छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, कह रहा है एक नर्सरी मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे चिल्ड्रन आर वर्किंग पेरेंट्स आर केयर, मतलब जहाँ पे बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं, उनकी देखभाल के लिए जो स्थान चुना जाता है, जिन्हें देखभाल के लिए रखा जाता है, ऐसे स्थान को क्रीच कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेच बोला जाता है, सॉरी क्रेच। कह रहा है एक ऐसा स्थान जब उनके मम्मी पापा या फिर उनके पेरेंट्स घर पे ना हों और उन्हें देखभाल करने के लिए उस नर्सरी में डाल दिया जाता है, तो उस स्थान को क्रेच बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? क्रेच। नेक्स्ट है ए क्रेमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। कह रहा है एक ऐसा स्थान या फिर एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पे फ्यूनरल को लास्ट टाइम परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, मतलब रखा जाता है, उन्हें फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रेमाटोरियम। क्या कहा जाता है? क्रेमाटोरियम। नेक्स्ट है दोस्तों एन ऑर्नामेंटल ग्लास बोतल। सॉरी दोस्तों, एन ऑर्नामेंटल ग्लास बोतल फॉर होल्डिंग वाइन और द अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। कह रहा है एक ऐसा बोतल, मतलब एक ऐसे कांच की बोतल जिसमें रखा जाता है किसी भी नशीली पदार्थ को या फिर वाइन को, तो उस कांच को, उस सजावटीदार कांच को, ऑर्नामेंटल मतलब होता है सजावट करने वाला, उस सजावटीदार कांच को क्या कहा जाता है? डिकेंटर बोला जाता है। डिकेंटर मतलब होता है, मतलब एक सजावट का कांच का बोतल होता है जिसमें हम लोग कोई भी नशीली पदार्थ रख सकते हैं। दोस्तों हम लोग पर डे, हम लोगों का रूटीन है पर डे 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। आज हमने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं ब्लैक बुक का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेस। कल इसके आगे भी कंटिन्यू रहेगी ये क्लासेस। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर पसंद आए, जो चीज़ हमारी गलती हो, आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।